एक तरफ मेरा कॉन्साइंस मुझे मेरे जू मास्टर से भाग जाने को कह रहा है, दूसरी तरफ मेरे पास में खड़ा मुझे डेविल कोहनी मार मार के कह रहा है, हे गोबो, लॉन्सलॉट गोबो, अच्छा लॉन्सलॉट गोबो, अच्छा गोबो, अपने बैल का इस्तेमाल करो और भाग जाओ। मेरा कॉन्साइंस कहता है, नहीं, संभल के ईमानदार लॉन्सलॉट, संभल के ईमानदार गोबो, भागना नहीं, सही नहीं ऐसे भाग जाना। डेविल कहता है, पैक कर लो अपना सामान, रास्ता दिखाते हुए कहता है, इधर से ही भाग जाओ जल्दी, क्योंकि आज सारी कायनात एक हिम्मत दिमाग को हिम्मत दे रहा है, और अब भागो। मेरा कॉन्साइंस जो कि मेरे दिल को गले लगाया रहता है वो कहता है, ईमानदार दोस्त, ईमानदार इंसान के बेटे हो तुम, बिल्कुल जाना नहीं। शैतान कहता है, जाओ। कॉन्साइंस कहता है, नहीं जाना। कॉन्साइंस में तुम्हें कहता हूँ तुम अच्छा एडवाइस देते हो, डेविल मैं तुम्हें भी कहता हूँ तुम भी अच्छा एडवाइस देते हो। अगर मेरे कॉन्साइंस के हिसाब से जाऊँ तो मुझे मेरे जू मास्टर के साथ रहना चाहिए, जो कि एक तरीका शैतान है, और डेविल के हिसाब से जाऊँ तो मुझे मेरे जू मास्टर से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक शैतान है। ये जीव खुद साक्षात शैतान का रूप है। ये मेरा जो कॉन्साइंस है थोड़ा स्ट्रिक्ट है और ये चाहता है कि मैं जू के साथ रहूँ। ये जो मेरा डेविल है जो ज़्यादा फ्रेंडली एडवाइस दे रहा है, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। डेविल, तेरा हुक्म सलाखों पर, मैं भागूंगा। जरा सुनो बेटा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, यहूदी मालिक के घर का रास्ता कौन सा है? हे भगवान, ये तो मेरे पिता हैं जो कि मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। मैं उनको भ्रमित करने की कोशिश करता हूँ। बेटा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, यहूदी मालिक के घर का रास्ता कौन सा है? अगले मोड़ से दाहिने हाथ मुड़ जाना, लेकिन उसके अगले मोड़ पर बाईं और मुड़ जाना, ठीक है? उसके ठीक अगले मोड़ पर न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, बस अप्रत्यक्ष रूप से झुककर सीधे यहूदी के घर चले जाना। हे भगवान, ऐसे तो सही जगह पर पहुंचना कठिन काम होगा। क्या तुम मुझे लॉन्सलॉट नाम का एक आदमी के बारे में बता सकते हो जो उसके साथ रहता है? अब वह उसके साथ रहता है या नहीं? क्या आप युवा मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? अब मुझे देखते जाओ, अब मैं एक अच्छा मजाक करने जा रहा हूँ। क्या आप युवा मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? नहीं श्रीमान, वो मालिक नहीं है, बल्कि एक गरीब आदमी का लड़का है। उसका पिता, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, ईमानदार है पर बहुत ही गरीब है, और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वह ठीक ठाक जीवन बिताए। खैर, उसके पिता को छोड़ो कि उसका क्या होगा, हम युवा मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। श्रीमान, वह मालिक का साथी और केवल लॉन्सलॉट है। लेकिन क्षमा कीजिएगा बूढ़े आदमी, मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ कि क्या आप युवा मालिक लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? मैं लॉन्सलॉट की बात कर रहा हूँ, पर तुम्हारे मालिक लॉन्सलॉट की नहीं। मालिक लॉन्सलॉट की बात मत करो हे पिता, क्योंकि वह नेक युवा आदमी भाग्य और किस्मत और ऐसी ही विचित्र कहावतों के अनुसार उन 3 बहनों जो कि भाग्य पर नियंत्रण रखती हैं और ऐसी ही विघाओं की शाखाओं के सामने हार गया है, वास्तव में मर गया है, या जैसा कि आप सीधे शब्दों में कहते हैं, स्वर्ग में चला गया है। ओ नहीं, भगवान ना करे, वह लड़का मेरे बुढ़ापे का एकमात्र लाठी था, एकमात्र सहारा था। क्या मैं एक लाठी या एक झोपड़ी के स्तंभ जैसा दिखता हूँ? एक लाठी या सहारा हूँ? पिता, क्या आप मुझे जानते हैं? अफसोस कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानता श्रीमान, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताओ कि क्या मेरा लड़का जीवित है या मर गया। ईश्वर उसकी रूह को शांति प्रदान करे। क्या आप मुझे नहीं जानते पिता? अफसोस महोदय, मुझे बहुत कम दिखता है, मैं तुमको नहीं जानता। नहीं, वास्तव में यदि आपकी आंखें होती तो भी शायद आप मुझे पहचानने में असफल होते। एक बुद्धिमान पिता वह होता है जो अपने बच्चे को जानता है। खैर बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की खबर बताऊंगा, मुझे अपना आशीर्वाद दो, सच सामने आ जाएगा।
एक आदमी के बेटे को भले ही छिपाया जा सकता है, हत्या को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन अंत में सच बाहर आ जाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ श्रीमान, खड़े हो जाओ। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे लॉन्सलॉट नहीं हो। आपसे प्रार्थना है, इस बारे में कोई और अधिक बेवकूफ़ नहीं बनेगा। मुझे आपका आशीर्वाद दें। चलिए चलिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं वही लॉन्सलॉट हूँ जो आपका लड़का था, आपका पुत्र है और आपका बच्चा रहेगा। मैं सोच नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो। मैं नहीं जानता हूँ कि इस पर मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं ही लॉन्सलॉट हूँ, उस यहूदी का नौकर। और मुझे विश्वास है कि मार्गरी, जो कि आपकी पत्नी है, मेरी माँ है। वास्तव में उसका नाम मार्गरी है। यदि तुम लॉन्सलॉट हो तो तुम मेरे खुद के मांस और रक्त हो। हे भगवान, क्या झाड़ियों जैसी घनी दाढ़ी है तुम्हारी। तुम्हारी धड्डी के बाल तो मेरे घोड़े डॉबिंग की पूंछ से भी ज़्यादा घने हैं। तब तो डॉबिंग की पूंछ तेजी से घटती जा रही है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब उसकी पूंछ पर मेरी दाढ़ी की तुलना में कहीं ज़्यादा बाल बाल थे। हे भगवान, तुम कितने बदल गए हो। तुम और तुम्हारा मालिक साथ साथ कैसे रह रहे हैं। मैंने उसके लिए एक तोहफा खरीदा है, तुम उसके साथ कैसे हो। ठीक हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं यहाँ से भाग कर ही जान लूँगा। और अब मैं तब तक नहीं रुकूँगा जब तक कि दूर किसी जगह पर पहुँच नहीं जाता। मेरा मालिक पक्का यहूदी है, उसे तोहफा दें। तोहफे में उसे लटकने के लिए एक फंदा दें। उसकी नौकरी में तो मैं ख़त्म हो गया हूँ। आप अपनी उंगलियों से टटोल कर मेरी पसलियों को गिन सकते हैं पिताजी। मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। मुझे अपना तोहफा मालिक लॉन्सलॉट बेसेनियो को देने के लिए दें, जो वास्तव में दुर्लभ नहीं वर्दी देते हैं। अगर मुझे उनके यहाँ काम नहीं मिलता तो मैं वहाँ तक भागूंगा जहाँ तक भगवान ने कोई ज़मीन बनाई है। वो दुर्लभ भाग्य है। वह बेसेनियो इधर आ रहा है पिताजी, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि यदि मैं इस यहूदी की और सेवा करूंगा तो मैं भी यहूदी बन जाऊंगा।